नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं आपके साथ मानसी गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुरगांव जोशी में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। दरअसल इसके पीछे पानी की समस्या बताई जा रही है। गणगौर के गीतों पर थिरकती यह महिलाएं किसी मंदिर या कथा पांडाल में नहीं, बल्कि यह नाच गाना कलेक्ट्रेट कार्यालय में हो रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये महिलाएं नाच गाना क्यों कर रही है। दरअसल इसके पीछे पानी की समस्या बताई जा रही है। जी हाँ, खंडवा जिले के ग्राम सुरगांव जोशी की महिलाओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। महिलाओं का कहना है कि गांव में पानी की समस्या है और इस समस्या का निदान आज तक नहीं किया गया, जिसके कारण आज यह विरोध करना पड़ा। महिलाओं का कहना था कि पानी की पाइपलाइन बिछाने के बावजूद घरों में पानी नहीं है। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों तक की जा चुकी है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं किया गया। क्या समस्या है? हम सुरगांव जोशी से आए हैं। हमारी जल समस्या है, पीने को पानी नहीं है, पशु परेशान है, इंसान भी परेशान है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। शासन बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई पंचायत ध्यान दे नहीं रही है। बोर ट्यूबवेल सूख चुके हैं, नर्मदा लाइन आ चुकी है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पाइपलाइन पूरे गांव में फैल चुकी है, खेतों में पानी चल रहा है, लेकिन गांव में पीने को पानी नहीं है। लगभग कितने सालों से पानी नहीं मिल रहा और अभी तक आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया? अभी तक हमने कहीं आवेदन नहीं दिया। कलेक्टर ऑफिस आए हैं। क्या नाम है आपका? लता पाटिल। खंडवा जिला अस्पताल में आए दिन मरीजों से संबंधित समस्याएं सामने आती हैं। वहीं मंगलवार को डॉक्टर समय पर नहीं मिलने के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। खंडवा जिला हॉस्पिटल में आए दिन समस्याएं सामने आती है। आज ऐसी ही समस्या मरीजों से संबंधित सामने आई, जहां जिला अस्पताल में मरीज परेशान होते नजर आए। मरीजों का कहना था कि सुबह 10 बजे से बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं आते। इसकी वजह से एक हफ्ते से परेशान है। डॉक्टर एस राठौर समय पर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मरीज परेशान होते हैं। वहीं जब मरीजों ने हंगामा किया तब डॉक्टर साहब आए, वो भी 12 बजे के बाद। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डॉक्टर जब समय पर नहीं आएंगे तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 100 से ज्यादा मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों के समय पर न आने की वजह से आए दिन मरीजों को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन अभी तक जिला अस्पताल इन समस्याओं पर गौर नहीं कर रहा है। खंडवा के बॉम्बे बाजार स्थित केवल राम चौराहे पर मंगलवार को एक ट्रांसफार्मर में लगी आग लगने से एक मोची की दुकान जलकर खाक हो गई। खंडवा के एकमात्र बॉम्बे बाजार स्थित केवल राम चौराहे पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर जला तो आग की लपटों से पूरा मार्केट धधक उठा। व्यापारियों ने आगे आकर पानी व अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया, लेकिन महज 100 मीटर दूर स्थित कंट्रोल रूम से फायर ब्रिगेड न पहुंच सकी। वहीं आग बुझाने के आधे घंटे बाद पहुंची तो व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हालांकि व्यापारी अपनी दुकानों से पानी और अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचे और आग पर छिड़काव किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इसी बीच आग की चपेट में आने की वजह से मोची की दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। लिहाजा खंडवा युवा मोर्चा द्वारा मोची की मदद के लिए 7,500 रुपए की राशि दी गई। जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनूप पटेल एवं कोषाध्यक्ष रवि खटवानी सहित युवा मोर्चा की पूरी टीम इस मौके पर मौजूद रही। तो उन्होंने बोला इनकी 4 से 5 बच्चियां हैं, तो मैंने वैसे ही रवि भैया को फोन लगाया, हमारे साथ कोषाध्यक्ष रवि खटवानी जी, कि भैया आपको मदद करना है। अब कैसे करना है, देखो जो भी मदद बनी तो युवा मोर्चा के पूरे मिलके और सारे शहर वाले जो भी देखेंगे कि नुकसान हुआ है, अगर हम 100, 500, 1000 भी दे सकें तो किसी गरीब की मदद हो जाएगी, उनका घर चल पाएगा। 4 बच्चियाँ हैं, एक जूता सिलने में 15 रुपये मिलते, लेकिन आधा घंटा लगता है। एक पॉलिश को कम से कम आधा घंटा लगता है। बीमा कंपनी द्वारा किसानों के खातों में राशि न डालने की वजह से किसान बेहद परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण मंगलवार को भारतीय किसान संघ के द्वारा कंपनी के विरोध में पुतला दहन किया गया।
बीमा कंपनी द्वारा किसानों के खातों में राशि न डालने की वजह से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध भी आज देखने को मिला, जहां भारतीय किसान संघ के द्वारा कंपनी के विरोध में पुतला दहन किया गया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया कि जल्द किसानों के खातों में राशि डाली जाए, अन्यथा किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान संघ के सुभाष पटेल का कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा 12 फरवरी को एक कार्यक्रम के दौरान आदेश दिया था कि सभी किसानों को एक क्लिक के माध्यम से बीमा राशि दी जाएगी। उस बीमे को लेकर किसान लगातार 1 महीने से बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही जिन किसानों को चेक बांटे गए थे उन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, इसलिए इसका विरोध करते बीमा कंपनी का पुतला फूंका गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 फरवरी को एक आदेश किया गया था, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुआ था कि सभी किसानों को मैं आज 1 क्लिक के माध्यम से बीमा दूंगा। उस बीमे को लेकर किसान 1 महीने से लगातार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। कई किसानों के अभी राशि नहीं आई है और यहाँ तक कि जिन किसानों को उस रोज़ चेक बांटे गए थे उन किसानों का भी आज तक पैसा नहीं आया है। तो इसलिए हमने आज मतलब पूरे प्रदेश में बीमा कंपनी का पुतला फूंका है। बीमा कंपनी के हज़ारों अनियमितता हैं, जिसको सरकार उसको पहले ठीक करे, उसके बाद किसानों के बीच में बीमा लाए। सरकार ने बोला था मैं बीज बोने से लगाकर किसान की फसल उसके खले तक आएगी, वहाँ तक का बीमा कर रही हूँ। किसानों की कई फसलें नालों में बह के चली गई 2019 में 2020 में, लेकिन आज तारीख तक बीमा नहीं आया। ऐसी जो नीति बनाई है इसमें संशोधन करके किसानों को उचित बीमा दिया जाए। किसानों की पॉलिसी बीमा भरने के बाद सरकार उसमें पैसा मिलाती है, करोड़ रुपए बीमा कंपनी खा के डकार मार रही है, लेकिन आज तक किसानों को ढंग से पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार सुधार करके किसानों को तत्काल बीमा दे, नहीं तो जिला स्तर पर आंदोलन होगा, दूध फल सब्जी रोकी जाएगी, अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मातापुर का जो खेत वही हाँ, रामदास पटेल कड़वा जी, ग्राम बिलखेड़ी से हूँ मैं। मेरे को मंच पे सम्मानित करके जो चेक दिया उसमें पूरा पैसा नहीं आया है और मेरे साथ धोखा हुआ है। 2,02,800। कितना राशि अभी डली? अभी 1,47,000। उसके बाद राशि क्या होगा? 55,000 आए नहीं अभी। खंडवा में कपासिया तेल फैक्ट्री में सोमवार शाम को लगी आग। आग लगने से बड़ी मात्रा में फैक्ट्री के पीछे का सामान जलकर खाक हो गया। खंडवा में कपासिया तेल फैक्ट्री में सोमवार शाम को आग लग गई। आग लगने से बड़ी मात्रा में फैक्ट्री के पीछे काकड़ा बारदान जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर करीब 8 टैंकरों का पानी डाला, लेकिन लपटें जारी रही। घटना के कारणों को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ। मौके पर थाना पदम नगर पुलिस के अफसर भी पहुंचे और मामला जांच में लेने का दावा किया। इधर बता दें कि फैक्ट्री पंधाना रोड पर छोटी बोरगांव स्थित अजय इंडस्ट्री में 1 महीने पहले 24 फरवरी को जीएसटी का छापा पड़ा था। तब जीएसटी टीम ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका जताई थी, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया। अब इस समय फाइनेंशियल ईयर 2021 पूरा होने वाला है। कई मामलों में देखा जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के चलते फैक्ट्री संचालक खुद आग लगा देते हैं, भारी भम कम नुकसानी बताकर इंश्योरेंस का लाभ लेते हैं। खंडवा में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले के 536 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। खंडवा में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश जिले के 536 हितग्राहियों को करवाया गया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में छेगांव माखन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद रहे। आवास योजना के हितग्राहियों के चेहरे पर खुशियां देखते बन रही थी। मंत्री विजय शाह ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ जिस तरह से गरीबों को मुफ्त राशन और मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों का भगवान बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीबों की हर इच्छाएं पूरी करते हैं, वह भगवान तो नहीं लेकिन इस दौर में भगवान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री तो आते और चले जाते, पर दिल्ली में बैठकर गरीब की झोपड़ी में नजर रखता है कि कोई घर ऐसा ना हो कि जहां रात को बच्चे भूखे सो जाए, कोई घर ऐसा ना हो जहां पर रात को चूल्हे न जले। 6 महीना 5-5 किलो राशन फ्री की घोषणा अभी हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री ने आज करी। खंडवा अनाज मंडी में मंगलवार को किसान और व्यापारी के बीच हुआ विवाद। किसान का कहना है कि हमारा माल कम दाम में खरीदा जा रहा है। खंडवा अनाज मंडी में कभी प्रशासन और किसानों के बीच
नोकझोंक देखी जाती है तो कभी व्यापारी और किसानों के बीच। आज कुछ ऐसा ही मामला सामने आया खंडवा अनाज मंडी में, जहां किसान ने व्यापारी को गाली दी तो व्यापारी ने अनाज लेना बंद कर दिया। वहीं इस मामले पर किसानों का कहना था कि कम भाव में व्यापारी द्वारा हमारे अनाज खरीदारी कर रहे हैं और हम हर बार किसानों के साथ इसी तरह का अन्याय किया जाता है। साथ ही इस पूरे मामले में मंडी प्रशासन भी व्यापारियों का सपोर्ट करते देखे जाते हैं। हर बार हमारी फसल को औने पौने दाम पर खरीद दिया जाता है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान नजर आता है। किसानों का कहना था कि आखिरकार कब तक व्यापारियों की मार हम सहते रहेंगे। हालांकि विवाद की स्थिति में पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी किसान को समझाकर रवाना किया। गर्मी शुरू होते ही गांवों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। मंगलवार को जन सुनवाई में ग्राम पंचायत सावखेड़ा से भी ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर आप बीती सुनाई। गर्मी शुरू होते ही गांव में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर सामने खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों में समस्याएं आती है। लिहाजा पानी की कमी की वजह से पेयजल संकट जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। आज जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत सावखेड़ा से भी ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर अपनी आप बीती सुनाई। ग्रामीणों का कहना था कि विगत 2 महीने से ग्राम पंचायत सावखेड़ा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लगातार सरपंच को इसकी शिकायतें की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। वही इसकी वजह से ग्रामीण परेशान है। गांव में पानी की कोई व्यवस्था न होने के कारण दूर दूर से पानी भर कर लाना पड़ता है। ऐसे में गांव वाले रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करें या फिर दिन भर की भागदौड़ को लेकर काम पूरा करें, उनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है। जगह से क्या मामला? खेड़ा से आए साथ पानी की समस्या के लिए। क्या हुआ है? 2 महीने से पानी की समस्या, अभी तक पानी नहीं आया हमारे इधर। और वो टंकी में जो ट्यूबवेल जिंदा करवाया था उसका पानी नहीं आ रहा है और पाइपलाइन भी हो रही है, तो वो करवाने के लिए यहाँ पर आया है। सरपंच सचिव क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो कि हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। 2 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? मुकेश साहब। खंडवा मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज के छात्रों ने कोतवाली थाने में मंगलवार को सर्वे किया। खंडवा मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज के छात्रों द्वारा कोतवाली थाने में सर्वे किया गया। छात्रों का कहना था कि सर्वे के माध्यम से कानून व्यवस्था संबंधित जानकारी इकट्ठा होती है, जिससे हम कानूनी नियमों को अच्छी तरह से जान पाते हैं। साथ ही हमें जानकारी भी उपलब्ध होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह का कार्य संभालता है, साथ ही किस तरह अपराधों का निवारण किया जाता है। इस तरह की अहम जानकारियां इस सर्वे के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचती है। शहर के रामेश्वर रोड स्थित ब्रिज को तोड़ा जा रहा है। यहाँ मीटर गेज का कार्य किया जाएगा, जिसमें पुराने जर्जर ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाएगा। शहर में कई ब्रिज अंग्रेजों के जमाने से बने हैं, जिनकी हालत जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। ऐसे ही जर्जर हो चुके ब्रिजों को हटाकर नए ब्रिज निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में होने वाले हादसों से बचा जा सके। आज शहर में रामेश्वर रोड स्थित ब्रिज को तोड़ा गया। बता दें कि यहाँ मीटर गेज का कार्य किया जाएगा, जिसमें पुराने ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाएगा। छनेरा मेन रोड न बनाने की वजह से इसके विरोध में खंडवा हरदा हाईवे पर चक्का जाम किया गया। छनेरा वासियों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इससे अवगत कराया गया, किंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छनेरा मेन रोड न बनने की वजह से खंडवा हरदा हाईवे पर चक्का जाम लग गया, जिसमें आने वाले राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि छनेरा मेन रोड न बनने की वजह से लोगों ने विरोध जताया, जिसकी वजह से चक्का जाम किया गया। वहीं विरोध जताने वालों का कहना था कि कई बार मेन रोड को लेकर प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, बावजूद इसके आज तक किसी तरह कोई काम नहीं किया गया। लिहाजा इसी विरोध के चलते खंडवा हरदा हाईवे पर चक्का जाम किया गया। वहीं चक्का जाम होने की वजह से कई लंबे जाम में गाड़ियां फंस गई। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन ने विरोध कर रहे लोगों को समझाकर रवाना किया। खंडवा के सियाराम चौक रहवासियों को रेलवे द्वारा मकान तोड़ने का नोटिस दिया गया, जिसके विरोध में रहवासियों ने आक्रोश जताया। बता दें कि रेलवे द्वारा सियाराम चौक रहवासियों को मकान तोड़ने के नोटिस दिए गए। ये नोटिस देखकर रहवासियों में आक्रोश देखा गया। रहवासियों का कहना था कि सरकार द्वारा हमें किसी तरह पट्टे नहीं दिए गए,
जिसकी वजह से हम बेघर हो जाएंगे। वहीं बिना सोचे समझे रेलवे के द्वारा नोटिस देना ठीक नहीं है। रहवासियों का ये भी कहना था कि जब तक हमें पट्टे अलॉट नहीं किए जाएंगे तब तक हम हमारा घर छोड़कर नहीं जाएंगे। खंडवा शहर के केवलराम वाइन शॉप पर 2 युवकों ने शराब के नशे में किया हंगामा। पुलिस द्वारा दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। शहर में शराब के नशे में आए दिन युवकों द्वारा लड़ाई झगड़े करते देखा जाता है। आज शहर में ऐसा ही मामला केवलराम वाइन शॉप पर देखा गया, जहां वाइन शॉप के अंदर शराब के नशे में एक दूसरे पर बियर की बोतलें मारी गई, जिसकी वजह से वाइन शॉप के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक दूसरे पर बोतलें बरसाई जा रही है। वह इस मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही डायल 100 मौके पर पहुंची और हुड़दंग मचाने वाले युवकों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इससे पहले भी 1 वर्ष पूर्व शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या करने जैसी घटना सामने आ चुकी है। शासकीय प्राथमिक शाला जामठी में ग्राम खंडवा में जिला पत्र लेखक परिषद द्वारा गत रात्रि एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कवियों द्वारा हिंदी और निमाड़ी में काव्य रचनाएं प्रस्तुत की गई। जिला पत्र लेखक परिषद जिपलेप ने गत रात्रि काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें नगर के कवियों और कवियत्रियों ने हिंदी और निमाड़ी में काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। इस काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर जगजीत चंद्र चौरे, वहीं विशेष अतिथि समाजसेवी प्रमोद जैन और देवेंद्र जैन थे। अध्यक्षता जिपलेप अध्यक्ष रविंद्र टोहरी ने की। वहीं प्रथम कड़ी में यह काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। आने वाले समय में भी वैचारिक जन जागृति अभियान सतत जारी रहेगा। आमजन को अभिव्यक्ति और अधिकारों के प्रति सचेत किया जाएगा। सरस्वती वंदना श्रीमती सोनम चौरे ने प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश के महेश्वर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोरा, जिन्होंने हिंदू संगम को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के महेश्वर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोरा, उन्होंने हिंदू संगम को संबोधित भी किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रीमती आरती झवर, अध्यक्ष रानी कनाडे को सम्मानित भी किया गया। इसी प्रकार सभी महिलाओं एवं अन्य मुख्य अतिथियों को उदय सिंह राणा द्वारा सम्मानित किया गया। गर्मी के दिनों में अक्सर जंगलों में आगजनी की घटना सामने आती है। ऐसी ही घटना पुनासा के जंगलों में देखी गई, जहां आग लगने से पूरा जंगल आग की चपेट में आ गया। जंगल के बीचों बीच जलती यह आग की तस्वीर पुनासा के जंगलों की है, जहां देर रात आग लगने की वजह से जंगल आग की चपेट में आ गया। यह आग आसपास के गांव तक फैलने लगी। बता दें कि रोहिणी गांव के पास मौजूद जंगलों में भी यह फैलती चली गई। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। जलती आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचाई गई, जिसके बाद आग बुझाई जा सकी। बता दें कि गर्मी के दिनों में अक्सर जंगलों में आगजनी की घटनाएं सामने आती है। ग्राम जामठी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला जामठी में ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग द्वारा 8,65,000 रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य किया जा रहा है। सचिव रणजीत सिंह राठौर ने बताया कि जामठी की शासकीय प्राथमिक शाला में 8,65,000 रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री डालकर निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया है। पंधाना नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में निमाड़ के लोकप्रिय पर्व गणगौर उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंधाना नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में निमाड़ के लोकप्रिय पर्व गणगौर उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। सोमवार को ग्राम जामठी में महिलाएं निमाड़ी भजनों को गाते हुए होली दहन स्थल से माताजी के गौर लेकर बाड़ी स्थल पहुंची। यहां माताजी की बाड़ी में ज्वारे रोपने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बता दें कि निमाड़ में गणगौर पर्व को धनियर राजा और रणुबाई के रूप में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। पंधाना थाने पर खरगोन जिले के हांडीगुंडी निवासी युवक की गुमशुदगी हुई दर्ज। क्षेत्र में मिली थी युवक की बाइक। पंधाना थाने पर खरगोन जिले के हांडी कुंडी निवासी सुरेश पिता कन सिंह उम्र 31 वर्ष की गुमशुदगी का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि युवक अपनी बहन के यहां नेपानगर गया था।
वहां से 26 मार्च को वापस घर के लिए निकला। जब घर नहीं पहुंचा तो खोजबीन शुरू हुई। इधर युवक की बाइक डुलार और रुस्तमपुर के बीच इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे मिली। पुलिस ने बताया कि इस मामले में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी गई। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।